हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10D के लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू वी, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आज। u इंटू वी क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब कि कैसा u इंटू वी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स ई टू द पावर एक्स। अब बात उठता है यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन तो पढ़े, एक्स का होता है 1 और ई टू द पावर एक्स का होता है वही ई टू द पावर एक्स। बट अगर वो मल्टीप्लिकेशन में दिया रहे तब तुमको थोड़ा सा समझ के करना होगा। क्या समझना है कि u को, कोई भी u ले लेंगे, दोनों में से कोई भी u ले लेना है, u को बाहर रख देना है और v का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है। अब बात उठता है कि u v किसको लेंगे? क्वेश्चन में जिसका डिफरेंशिएशन 1, 2 या 3 बार में खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 बार में ये खत्म हो जा रहा। बट एक्सपोनेंशियल को अगर हम u ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म नहीं होगा। तो यानी कि डिफरेंशिएशन उसको, मतलब u उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो 1, 2 या 3 बार में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है u किसको लेंगे, x को लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखें, u को रखना है v का इंटीग्रेशन कर देना है। u को रखना है v का इंटीग्रेशन कर देना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन करना है। जो चीज़ तुम यहाँ लिखा है उसी को वापस करना है, बट u का डिफरेंशिएशन के साथ करना है। मतलब अब ये क्या हो गया, इतना बड़ा सा चीज़ लिख दी है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स ई टू द पावर एक्स, एक्स ई टू द पावर एक्स। हम बोले u किसको लेना है, उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन 1 या 2 बार में खत्म हो जाए। v किसको लेंगे, उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं खत्म हो रहा है। ठीक, मतलब चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और अगर दोनों खत्म हो रहा हो तो और अच्छा बात है। फिलहाल तो u और v तो पता चल गया और हम लोग फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। हर बार अभी फार्मूला लिखेंगे ताकि फार्मूला याद हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इसमें u को रखना है, v का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और पूरा का डी एक्स बाहर में। ये फार्मूला तो लिख दिए बट करे कैसे। सबसे पहले u क्या है x, तो रूल के हिसाब से u को रख देंगे, इंटीग्रेशन v मतलब ई एक्स, ई का x लिख देंगे, डी एक्स लिख दिए, बीच में माइनस का साइन दिए। यहाँ क्या है, यहाँ ब्रैकेट ओपन है। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन है, u कौन है ये, तो u का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख दिए। अब क्या, अब इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो यहाँ पर e का डिफरेंशिएशन डी एक्स यहाँ लिखे हैं और ये पूरा, ये जो बड़ा वाला इंटीग्रल का साइन लगाए हैं इसका डी एक्स यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या हम लोग x को रख दें, e का पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो वही होता है, वही लिख दिए, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x तो वही होता है वापस। अब फिर से देखो कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ बन गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। मतलब अब क्या है इसमें, इसमें e टू द पावर x लिखा है, ये e टू द पावर x है, प्लस में c लिख दिया। ई टू द पावर एक्स को बाहर कर देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और ये c आ जाएगा। कहानी खत्म। यही करना था हम लोग को। एक से समझ में नहीं आएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। और जैसे इसका एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी हाँ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब ये तो और दिक्कत वाला चीज़ दे दी है। कैसे, यहाँ तो एक ही टर्म है और एक टर्म का अब कैसे बनेगा। हम लोग को चाहिए u इंटू वी का मतलब क्या होता है, 2 टर्म होना चाहिए, तो 2 टर्म रहेगा तभी ना बनेगा। और हम लोग को पता ही नहीं है कि log x का इंटीग्रेशन होता क्या है। हाँ 1/x रहता तो log x लिख देते, चलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। बट यहाँ तो हो नहीं रहा ना, यहाँ तो log x लिख दिया, तब तो दिक्कत हो गया। log x का ना तो इंटीग्रेशन जानते हैं, डिफ्रेंसिएशन जानते हैं। अब मजबूरी है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे ऐसे, log x यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू 1 तो होगा ही होगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू 1 तो होगा ही होगा। तो यहाँ 2 टर्म हम लोग पहचान सकते हैं। u किसको लेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन 1 या 2 बार में ख़त्म हो जाए, 1 या 2 बार में ख़त्म हो जाए। मगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि log x और 1 है, तो 1 का हम लोग करेंगे
अगर 1 का डिफ्रेंसिएशन में डाल देते हैं, जैसे कि अभी हम बोले जिसका डिफ्रेंसिएशन 1 या 2 पर में ख़त्म हो जाए, तो अगर हम लोग फार्मूला में चलते हैं तो फार्मूला क्या बोला, फार्मूला बोला u और v में रहेगा dx, तो इसको लिखना है u का v का dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx और पूरा का dx। ये फार्मूला लिख दिया। बट इस फार्मूला में जो अकॉर्डिंग हम बताएं कि डिफ्रेंसिएशन जिसका ख़त्म हो जाए वो फिल नहीं हो रहा। कैसे नहीं फिट हो रहा? अगर तुम यहाँ पर इस फॉर्मेट में अगर हम u इसको ले लें, किसको u ले लें, इसको ले लें और इसको v ले लें, तो ये फार्मूला में क्या हो जाएगा, u को रखेंगे तो log x और x को रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्यों dx हो रहा है? क्योंकि v का वैल्यू क्या 1 है, u को रखे v का डिफरेंस इंटीग्रेशन किया, ठीक है, बीच में माइनस का साइन दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ dx भी बोल सकते हैं और पूरा का क्लोज करके dx लिख दिए। यहाँ बन रहा है क्या log x, इसका क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा। यहाँ पे क्या होगा log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये dx होगा। अब चेक करो ये क्या बन रहा है x log x हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है x x कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या होता है x होता है और प्लस में c आ जाएगा। ये हम लोग का सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। कैसे किए हैं, क्या बताए थे, डिफ्रेंसिएशन उसका करना जो 1 या 2 बार में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 1 दिया हुआ, 1 को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। u को रखे, अच्छा u लेना था ना यहाँ पे, हाँ u इसको लिखे, इसको v लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो जो 3rd नंबर एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है log x और होल का पावर 2 दे दिया। सिंपल, अभी जैसे किए थे, क्या किए थे, 1 लेके यहाँ लेंगे 1 लेंगे तो क्या होगा, u को अभी डायरेक्ट बनाएंगे, u ये है और v ये है, तो u को बाहर कर दिए, u को बाहर कर दिए और क्या हुआ इंटीग्रेशन dx, बीच में माइनस इंटीग्रेशन ऑल इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x लिख रहे हैं, बट ये तो पावर 2 है तो चेन रूल लगेगा, इसमें नीचे में भी log x लिखना पड़ेगा और फिर वापस log x लिखना पड़ेगा और ये dx हो जाएगा। अब ये बनने के बाद इसके बाद इंटीग्रेशन था, किसका इंटीग्रेशन, x मतलब 1 का dx और ये क्लोज करके एक बड़ा सा dx लगा देंगे। अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया log x का पावर 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का क्या होता है x, यहाँ क्या होगा चेन रूल के हिसाब से 2 log x आएगा और log x का हो जाएगा 1/x। इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये था dx, ठीक है। ये जो हम बनाते आ रहे हैं ये कौन सा हम लोग का ये वाला इंटीग्रेशन है ना, यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx, ठीक, इसको सॉल्व कर रहा है। अब देखो ध्यान दो कि यहाँ पर x log x आ गया, माइनस का साइन दिए, यहाँ पे 2 बाहर आ सकता है, 2 को बाहर कर दिए, यहाँ बच रहा है log x। कैसे log x बच रहा है, ये तो कट गया तो 1, कट गया तो 1, लिखने का मन है लिख दो 1, ऐसी नहीं भी मन रहेगा तो लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब वापस ये इंटीग्रेट करना है और अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे सेम क्वेश्चन है, log x है सिर्फ, तो 1 लगा के इंटू करके हम लोग क्या करेंगे उसको u इंटू वी बनाएंगे। अब क्या किए थे u इंटू वी, वापस एक बार और रिकॉल हो जाएगा इसमें, ये वाला सेम का सेम रखें, ये 2 लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब ध्यान दो क्या बोले थे हम, u इसको लेंगे v इसको लेंगे, तो u लेंगे मतलब u को पहले बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx कर देंगे, बीच में माइनस का साइन, ऑल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ सिंगल dx और पूरा का dx और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये है x log x का होल स्क्वायर, माइनस का साइन दिए, माइनस को अंदर भी करते हुए चलते हैं, -2 अंदर जाएगा, इसके पास जाएगा तो क्या होगा -2, ये तो log x ठीक ठाक था, ये अंदर वाला जो लिखा हुआ है, अंदर वाला जो है इसको चेंज करेंगे तो x बन गया, तो x को क्या कर रहे हैं बाहर लिख दे रहे हैं, साइड में लिखेंगे तो लगेगा x इंटू एक्स, ठीक है, इसीलिए बाहर नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों होगा ये -2 जाएगा इसके पास तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2, ये क्या है ऑल इंटीग्रेशन रखें, ये है log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x और ये कौन है, इसका डिफ्रेंसिएशन है x और अभी भी dx रहेगा साथ में, ये वाला dx,
क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ बड़ा वाला का। तो फाइनली हम लोग को मिल गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x लॉग एक्स प्लस में 2, ये क्या कटने के बाद तो 1 हो गया, 1 का क्या होता है x प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3 का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में x टू दी पावर n दिया हुआ है और log x दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन खत्म हो, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। यहाँ पे लिखा है n नॉट इक्वल टू 1, मतलब -1 नहीं लेना है, -1 ऐसे भी नहीं लेंगे हम लोग का क्या है, u किसको लेंगे, इसको अगर u ले लें और इसको v ले लें तो क्या बन जाएगा हम लोग का रूल के हिसाब से v, u को बाहर रखेंगे तो v का इंटीग्रेशन, यानी कि log x का तो इंटीग्रेशन आता नहीं है, तो कहाँ से करेंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है। इसके लिए ना एक और चीज़ तुम याद कर सकता है, आई लेट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पहले अगर इनवर्स फंक्शन, अब ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं जैसे कि कभी साइन आ जाता है, साइन इनवर्स है, एक साइन इनवर्स, ये पढ़े नहीं हम लोग बट आ जाता है कभी कभी कोई क्वेश्चन में, साइंस वाला को ज़्यादा समझ में आएगा। तो उस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, यू उसको ले लेंगे, यू किसको लेंगे, इसको, उसके बाद लॉग, उसके बाद लॉग, लॉग वाला को यू लेते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर चेक करो, ये लॉग है तो लॉग वाला, उसके बाद चेक करते हैं ए मतलब एलजेब्रा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ रहेगा तो इसको यू लेते हैं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, उसको यू लेते हैं। ई एक्सपोनेंशियल यू लेते हैं। पहले चेक करेंगे आगे से आते हुए कौन सा आ रहा है। इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आइलेट, आइलेट में क्या है, इन्वर्स वाले को पहले देखना है। अगर मान लो एग्जांपल्स भी हम दिखा देते हैं, अगर मान लो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स और साथ में साथ लिखा हुआ है एक्स डी एक्स, तो इस तरह का क्वेश्चन में किसको लेंगे एक्स, तो हम बोलेंगे इसको लेंगे, नहीं इसको नहीं लेना है। किसको लेना है, इसको लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हम बताएं पहले इनवर्स फंक्शन को पकड़ेंगे यू किसको लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को लेंगे और वी ले लेंगे एक्स को, वो काम नहीं चलेगा। दूसरा, अगर मान लो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है इसको पहले यू लेना है, इसको वी लेना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं बट फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है लॉग एक्स और एक्स है, तो इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, इसको ले लेंगे यू और इसको ले लेंगे वी, ठीक है। क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ बोला क्या, पहले लॉग को लेना है, एलजेब्रा को छोड़ देना है, एलजेब्रा को छोड़ देना है, पहले लॉग को लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, जैसे साइन एक्स और एक्स आ गया, तो इस क्वेश्चन में क्या करना, एक्स को पकड़ेंगे। क्यों एक्स को पकड़ेंगे, क्योंकि आई लेट क्या बोलता है, आई लेट पहले बोलता है लॉग, देखो लॉग नहीं है, एलजेब्रा है, एलजेब्रा को यू ले लो, उसके बाद टी, उसके बाद वी लेंगे उसको। और अगर एलजेब्रा भी नहीं है, जैसे ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स है ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पहले साइन को पकड़ेंगे भी। क्यों, फॉर्मूला में क्या ट्रिग्नोमेट्री को पहले डाला है, ट्रिगो को पहले पकड़ना है, यू का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और वी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंशियल ही खाली है, ई टू दी पावर एक्स और एक्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एलजेब्रा पहले आया, एलजेब्रा को पहले ले लेंगे, यू ले लेंगे और वी ले लेंगे किसको, इंटी ई का पावर एक्स को, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो ये है। इसमें हम जैसा कि बताएं पहले लॉग को पकड़ना है, तो लॉग क्या है हम लोग का, यू हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा हम लोग का, यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। रूल के हिसाब से यू को रख देना है, यानी कि लॉग एक्स को रख देंगे और वी का इंटीग्रेशन मतलब एक्स टू द पावर एन डी एक्स, बीच में माइनस का साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स और पूरा का डी एक्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ये तो log x है, ठीक है, ये एक्स टू दी पावर एन है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन, और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। इसका अभी जस्ट ऊपर लिखे यहाँ पे बगल में क्या लिखे, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन और ये डी एक्स लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये तो ठीक है log x है, और ये जो भी आया है हम लोग का एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और नीचे में एन प्लस वन वही रखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा वाला जो है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका पावर वन है और इसका पावर क्या है, एक्स का पावर एन प्लस वन, तो यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्स का पावर एन प्लस वन पहले से, नीचे वाला -1 ऊपर आ जाएगा और बाहर ये तो एन प्लस वन है ही, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ध्यान दो ये तो कट गया, क्या बचा हम लोग के पास, जो बचा उसको लिखते हैं, ये log x है और हर बार ऐसे लिखने से अच्छा होता है इसको पहले भी लिख दो
ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो कि एक्स मल्टीप्लाई में है या फिर कुछ है। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। माइनस का साइन देंगे, 1/n+1 को बाहर किया, क्यों, ये तो कांस्टेंट था। बचा हम लोग के पास x का पावर n, x का पावर n बच गया तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n+1, n+1, ये ना इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ पहले से ही क्या लिखा हुआ है, n+1 लिखा हुआ है, और ये c लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है, x टू द पावर n+1 है, n+1 है, और ये log x है। तो अच्छा से लिखना चाहते हैं तो x टू द पावर n+1 बाई n+1 और log x माइनस क्या इसको लिख सकते हैं, x टू द पावर n+1 और नीचे वाला को n+1 का होल स्क्वायर। बस ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। 5th नंबर एग्जाम्पल में लिखा हुआ इंटीग्रेशन x log विद इन ब्रैकेट x+1। अभी जैसा कि हम बताए थे कि अगर u और v की बात करेंगे तो log आ गया, इसका मतलब ये u हो जाएगा, यानी कि log विद इन ब्रैकेट x+1 को रखना है और इंटीग्रेशन ऑफ x dx कर देना है, बीच में माइनस का साइन देंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log विद इन ब्रैकेट x+1 लिखेंगे, बाय में dx+1 कर देंगे, और ये होने के बाद चेन रूल तो बनाना पड़ता है क्योंकि नीचे में x है नहीं, तो ये चेन रूल से बना दिए। और अभी क्या है, इंटीग्रेशन x dx है और पूरा का dx यहाँ पे लिख दिए। अब फाइनली हम लोग को मिल जाएगा log x+1, इसका क्या होगा, x²/2। यहाँ क्या है, यहाँ 1/x+1, और x+1 का तो 1 होता है, उसका कुछ नहीं कर सकता। बगल में क्या है, x²/2 है और ये dx है। अब सॉल्व करके देखते हैं, ये x²/2 log x+1, यहाँ पर 1/2 बाहर करो, ऊपर में x² है, नीचे में x+1 है, ये है क्वेश्चन। अब x² है और नीचे में x+1 है, इसको क्या करें, इसको एक काम कर सकते हैं कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो अगर हम लोग इसको i लेके बना दें, ये x²/2 है, log x+1 है, यहाँ हाफ, इसको ले लिए i1, इसको क्या कर दी, i1 कर दिए, और ये तो इंटीग्रेशन है ना इसका, इसको i लेके चल रहा है, i को सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम जिसको i1 लिखे, i1 कौन है, ये वाला पार्ट का, ठीक है। i1 क्या है, i1 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, x² डिवाइडेड बाई x+1, इसको सॉल्व करना है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, लेट x+1 को z ले लो, ठीक है, x+1 को z ले लो, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, dx इक्वल टू dz आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल लें तो z-1 हो जाएगा। और क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा, मतलब ये i1 जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, i1 ऊपर में x² है तो वहाँ हो जाएगा z-1 का होल स्क्वायर, और नीचे 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 हम लोग का क्या है, नीचे में हम लोग का z है, सिर्फ कैसे z है, नीचे वालों को तो z एज्यूम किया ना, ये z, ठीक है, और dx के जगह में dz लिख देना, सिंपल। अब देखो क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, a² - 2ab + 1, नीचे z नीचे z नीचे z, और ये है dz, ये है i1। क्या i1 को अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कटेगा तो z बचेगा, यहाँ कटेगा तो 2 बचेगा, और ये क्या है, 1/z, ठीक है, z का फॉर्म में आ रहा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ये कितना हो जाएगा, z²/2, ये हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा log z, और प्लस में c1 लिख दो। z का वैल्यू वापस रिप्लेस भी करना है, ऐसा नहीं कि खाली z में छोड़ देना। z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू यहाँ पे एज्यूम किए थे x+1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x+1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट x+1 प्लस लॉग में x+1 और प्लस में c1, ये है i1। अब देखो i1 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ये कितना है, ये पहले से x²/2 है और लॉग में विद इन ब्रैकेट x+1 है, और अभी माइनस हाफ है, हाफ यानी कि इसके पास पूरा हाफ मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला में, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि पहले से हाफ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 x+1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2 x+1 हो जाएगा, माइनस इसके पास जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, लॉग में x+1 हो जाएगा, और एक c भी हो जाएगा, ठीक है। c1/2 होता, उसको बाद में c कर देंगे। ये फाइनल आंसर हम लोग का, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ये है x²/2 log x+1
माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर और प्लस इसको क्या लिखेंगे, टू टू कट जाएगा तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस वन और इसको नाम दे देंगे कैपिटल सी। ठीक है, इसमें और कुछ अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं हो रहा है कुछ वो तो छोड़ दो, हटा यही रहेगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर एग्जाम्पल की तरफ। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x। जैसा कि हम बताएं एक्सपोनेंशियल को लास्ट में सोचा जाता है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x कर देंगे, dx बीच में माइनस का साइन लेंगे, ऑल इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx कर देंगे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x कर देंगे, dx लिखेंगे और dx भी एक साथ में लिख देंगे। तो फाइनली हम लोग को मिला एक्स का स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है सेम, बट 3 लिखना पड़ता है नीचे क्योंकि यहाँ पे एंगल में नहीं है। माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्सपोनेंशियल का होता है 3x बाई 3 और dx तो रहेगी। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 3 तो बाहर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 ई टू द पावर 3x माइनस इसको 2/3 लिखते हैं, ये वापस x ई टू द पावर 3x बन गया, मतलब फिर से इंटीग्रेशन यानी कि दोबारा इंटीग्रेशन करना होगा u इंटू वी में। ये है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x बाई में 3 माइनस 2/3 को रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन का सोचते हैं क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। u को रखेंगे, v का इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में माइनस का साइन, ऑल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx कर देंगे और एक dx यहाँ लगा देंगे। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है, यहाँ क्लोज कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x बाई 3 बीच में माइनस 2/3 और ये है x ई टू द पावर 3x बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या, ये तो 1 हो गया, ई टू द पावर 3x बाई 3 और ये dx मिला। अभी भी एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, इसको करना है। तो फिलहाल ये क्या, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x बाई 3 है, हम इसको अंदर कर देते हैं दोनों के पास, ये इसके पास जाएगा इसके पास जाएगा, तो माइनस में 2x ई टू द पावर 3x बाई 9 हो जाएगा, क्यों, ये 3 3 9 हो गया। यहाँ पर जब जाएगा तो ये 2/3 है और अंदर में एक और 3 था वो हो गया। अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए भी एक और 3x आ जाएगा, एक और 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में c हो गया, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग को मिल रहा है, अगर माने तो ई टू द पावर एक्स कॉमन भी निकाल सकते, ई टू द पावर 3x कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे, ई टू द पावर 3x बाई में 3 माइनस 2x ई टू द पावर 3x बाई में 9 माइनस 2 ई टू द पावर 3x बाई में 3 3 से 9 3 से 27 प्लस c। कॉमन भी लेके एलसीएम उलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। 7 नंबर एग्जाम्पल एकदम सेम एज एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा है। यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx और हमको प्रूव करना है कि ये जो है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लॉग एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 के साथ इक्वल है। मतलब ये हम लोग को प्रूव करने के लिए दे दिया गया, उसमें प्रूव करने के लिए नहीं, फाइंड करने के लिए दिया था। तो सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का कि ये है इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लॉग एक्स होल पावर 2 ऊपर, जैसे कि हम लोग 3rd नंबर एग्जाम्पल बनाए थे, 3rd नंबर एग्जाम्पल के लिए क्या किए थे, इंटू 1 कर दिए थे। 1 कर देने से क्या होता है, 2 पार्ट हो जाएगा, u इंटू वी बना सकते हैं, ठीक है। आईलेट के बारे में बताए थे, आईलेट, उसी आईलेट को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हम लोग को लॉग, लॉग आ गया पहले, तो इसमें क्या करेंगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन सिंगल 1 का करेंगे जो कि dx होगा, पीछे माइनस का साइन होगा, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई में डी लॉग एक्स, चेन रूल बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पे डी लॉग एक्स एक्स्ट्रा लिखेंगे और बाई में dx लिखेंगे। अब साथ ही साथ इंटीग्रेशन dx भी आएगा और इसका पूरा का इंटीग्रेशन के बाद में dx लिख देंगे, ये हम लोग का फाइनल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो ही आना चाहिए, ये वाला टर्म। तो चेक करो क्या आ रहा है, यहाँ लिख सकते हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर और ये आएगा x, यहाँ माइनस में पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 लॉग x होगा और साथ ही साथ 1/x भी आएगा और इंटीग्रेशन का जो 1/x आएगा वो 1/x लिख दिए, ये dx हो गया। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, 2 बार यहाँ पर, अच्छा सॉरी ये x है ना, यहाँ पर x आएगा
क्योंकि ये 1 है ना, 1 का क्या होता है, एक्स होता है। जब एक्स आएगा तो इसका मतलब ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, -2 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। यानी कि यहाँ पे लॉग एक्स आके रुक गया। और हम लोग जानते हैं लॉग एक्स वाला केस में क्या करना होता है, 1 से इंटू करके ही बनाना पड़ता है। तो इसको एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 2 बाहर रहने देंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 टर्म u और v लेके चलेंगे। लॉग एक्स को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे, माइनस फिर से इंटीग्रेशन का साइन, इस बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स होगा और एक इंटीग्रेशन dx आ जाएगा और ये पूरा का क्लोज कर देंगे dx। अब देखो ये u इंटू वी में टूटा, u और v, यहाँ पे बाई पार्ट्स फिर से लगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x लॉग x का होल स्क्वायर -2। ये जो भी लिखा हुआ अंदर है पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये तो log x, ठीक है। ये वाला जो है इसका वापस एक x आएगा, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन अभी रहेगा, log x का डिफ्रेंसिएशन किया तो 1/x आया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx तो वो x आ जाएगा, और ये dx बड़ा वाला के लिए dx है, सॉरी यहाँ पे बड़ा वाला के लिए dx है, ठीक है। अब देखो ये x log x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 को अंदर करेंगे तो 2x log x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्यों, ये माइनस जाएगा इसके पास, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो कट गया। यहाँ क्या बचा, 1, 1 का क्या होता है, x होता है, तो x लिख दिए और एक प्लस में c लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को जो लाना है क्वेश्चन में उसके हिसाब से क्या यहाँ पर आया है। अगर हम सबसे x को कॉमन ले लेते हैं, सबको x से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा log x का होल स्क्वायर -2 log x, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2, क्या बचेगा 2, 2 को 1 + 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला है 1 + 1 चाहिए। देखो 1 अलग से चाहिए, ये a - b का होल स्क्वायर चाहिए, तो चेक करो यहाँ a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x - 1 का होल स्क्वायर, x बाहर है और +1 एक बच गया, ये +1 बचा हुआ है, इसको +1 को यहाँ लिख दी, और एक c भी आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर प्रूफ में c का वैल्यू नहीं लिखा, मतलब c दिया ही नहीं था प्रूफ करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हटा दो, यहाँ लिख दो ऐसे log x - 1 का होल स्क्वायर +1 प्रूफ्ड। ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन e⁻x विद इन ब्रैकेट 1 + x और फिर है log x e⁻x और ये है dx। सबसे पहला काम यहाँ पर अगर हम लोग लेट x e⁻x को z ले ले, यानी कि ये वाला टर्म को क्या कर रहे हैं, z ले रहे हैं, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा इसके साथ। चेक करो, डिफ्रेंसिएशन करेंगे u इंटू वी में, u को रखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यहाँ पे हम लोग u को रखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन करने वाले थे, तो u को रखें v का डिफ्रेंसिएशन e⁻x, बीच में प्लस का साइन e⁻x और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और ये हो जाएगा dz/dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, यहाँ देखेंगे कि e⁻x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x + 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन और देख लेना, ये है x e⁻x + e⁻x = dz/dx, इसका डिफ्रेंसिएशन करती है, x हो गया e⁻x हो गया, e⁻x कॉमन ले लिए, यहाँ बना dz/dx। मगर अभी हम क्या बोले थे, क्या चाहिए हम लोग को चाहिए ये और ये, तो देखो ये पूरा आ रहा है e⁻x 1 + x आ गया पूरा, और क्रॉस करके dx अगर ले आएंगे तो dx भी आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 दे दो, और ये था 1। अब चेक करो कि क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि बदल गया हम, क्या हो गया क्वेश्चन, ये दोनों को हटा के इसको लिख देंगे dz, सिर्फ और सिर्फ dz, और ये बन गया log z। अब हम ऐसा क्वेश्चन के लिए बोले थे कि इंटू 1 करके बनाना है, log z के लिए क्या होगा, log x या फिर log z को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dz हो जाएगा, बीच में माइनस का डिफ्रेंसिएशन ऑफ log z dz और इंटीग्रेशन ऑफ
डी जेड हो जाएगा और हॉल का पूरा का डी जेड लिख देंगे। तो फाइनली हम लोग को मिल गया कि ये लॉग जेड था और यहाँ जेड आएगा एक। क्यों जेड आएगा? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जेड होगा, एक्स नहीं होगा। एक्स रहता तो एक्स रहता, यहाँ पर डी एक्स होता तो एक्स होता, यहाँ जेड है तो डी जेड होगा। माइनस का साइन दिए, लॉग का हो जाएगा 1/z और इसका हो जाएगा z। और अब एक और इंटीग्रेशन बचा हुआ है उसको करेंगे। ये z कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद बचेगा यहाँ पे z log z, माइनस कट गया तो 1 हुआ, 1 का क्या होता है z होता है, प्लस में c। अब z का वैल्यू जो हम लोग के पास था, क्या था पास में, z का वैल्यू ये था। इस वैल्यू को उठा के यहाँ लिखेंगे x e⁻x log x e⁻x माइनस एक्स e⁻x प्लस सी। अगर इसमें से हम कॉमन ले ले x e⁻x तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बन जाएगा log x e⁻x माइनस 1 प्लस में सी। यहाँ पे क्या किया, कॉमन ले लिया। तो ये था हम लोग का 8 नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 नंबर एग्जाम्पल में लिखा हुआ इंटीग्रेशन e⁻x विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को रटना होगा कि अगर इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल है और साथ में दो फंक्शन है, ठीक है, मगर वो जो दो फंक्शन हम लिखेंगे वो एक दूसरे का डिफ्रेंसिएशन होगा। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स एक का डिफ्रेंसिएशन दूसरा होगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सपोनेंशियल होगा और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन होगा तो इसका आंसर होता है e⁻x fx प्लस सी। ये फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से रट लेना है। वही चीज़ यहाँ पर एक्सपोनेंशियल देखेंगे दिमाग में वही चलेगा, कौन सा, ये वाला फार्मूला सबसे आसान होता है। कैसे? बस हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर्मेट में आ जाए। जैसे e⁻x ठीक है रहने दो, ये जो ऊपर में x माइनस 1 लिखा हुआ है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर को अगर हम अलग अलग कर दें, अलग अलग कर देते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा e⁻x, यहाँ मिलेगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब चेक करो कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या ये है, चेक करो इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। चेक कर लेंगे एक बार साइड में लिख के, लेट करके, लेट fx इज इक्वल टू 1/x और इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखेंगे क्या होगा। x को ऊपर लेके आएंगे तो -1 बाहर आएगा और x का पावर में -1 -2 यानी कि -1/x स्क्वायर आ गया, जो कि आ रहा है f'(x), ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन e⁻x विद इन ब्रैकेट fx प्लस f'(x) dx। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा e⁻x fx प्लस सी। सो जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से क्या होगा, ये हो जाएगा e⁻x fx को क्या लिखें, 1/x लिखें प्लस में c, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻x/x प्लस सी। बस क्या करना है, ये वाला चीज़ खाली दिमाग में रखना है। ये वाला हम फाइंड किए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिख दो 100, क्योंकि इसके बाद यही बना है, वहाँ से देख के नहीं लिखे हैं, यहाँ से देख के नहीं लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से देख के नहीं लिखे हैं। इसको निकालें, पहले fx को लेट करके इसका डिफ्रेंसिएशन किए, करना है तो लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10 में। 10 नंबर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है e⁻x, साथ में x है और यहाँ लिखा हुआ 1 + x का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर है ना, नहीं लिखा है होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन। अब इसको क्या करना, दिमाग में रखना है कौन सा, अभी जो फॉर्म लिखे, क्या, इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f'(x)। अगर इस टाइप का फॉर्मेट में मिल गया तो फिर आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे ऊपर में तो x लिखा हुआ है, नीचे वाला को अलग कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं अगर इसको हम ऐसे लिख दें x + 1 ऊपर में और एक -1 भी लिख दें, e⁻x को बाहर रखेंगे तो नीचे वाला जो वैल्यू है उसको x + 1 के साथ और एक बार इसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग कर देता हूँ। अलग अलग करने से क्या मिलेगा, एक ये कटेगा तो ये बनेगा क्या, 1/x + 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। अच्छा एक्सपोनेंशियल जुड़ गया, एक्सपोनेंशियल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, चेक करो। अभी दिखाए तो ऊपर में जैसा था क्वेश्चन उसी टाइप का है, ऊपर में क्या था 1/x आया था, 1/x आया था तो ये आया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो लिख लो, लेट करके 1/x + 1
इक्वल टू जेड, जेड नहीं एफ एक्स लिखना है, दिस इज एफ एक्स, ठीक है। और इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, -1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला भी हम बोले उसको लिख लेना है अच्छे से, इंटीग्रेशन e⁻x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल, अगर ऐसा रहेगा तो ये होता है e⁻x एफ एक्स प्लस सी। तो चेक करो हम लोग का जो फाइनल आंसर है, देन ये वाला का क्या आएगा, e⁻x इंटू 1/x+1 प्लस सी, ठीक है। तो इसको तुम अच्छे से लिखना चाहता है तो e⁻x डिवाइडेड बाई x+1 लिख दो प्लस में सी, ठीक है। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 10। 11 नंबर क्वेश्चन, फिर से उसी फॉर्मेट में 11 नंबर क्वेश्चन भी दिया है, जिसमें इस बार x+1 पहले ही लिख दिया है, तो टेंशन लेने का नहीं है इसमें। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये आ जाएगा, क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे x+2 और -1 अलग से, नीचे x+2 हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे में x+2 हो जाएगा, और e⁻x जो लिखा हुआ था उसको बाहर में यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया। अभी जैसा कि हम बताएं क्या करना है, लेट करके, अच्छा इसको काट के दिखा दो, ये कटेगा, ठीक है। तो कटेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन e⁻x विद इन ब्रैकेट 1/x+1 -1/x+1 x+2 x+2 का होल स्क्वायर, और ये dx है। अब सॉल्व करेंगे इसको, लेट करके लिखेंगे, लेट करके 1/x+2 इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसका एफ डैश एक्स ये आएगा -1/x+2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको आगे फॉर्मूला में लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन e⁻x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस टाइप का फॉर्मेट में आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, e⁻x एफ एक्स हो जाएगा प्लस में सी। सो क्वेश्चन क्या बन गया हम लोग का, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e⁻x विद इन ब्रैकेट 1/x+1 था, -1/x+2 का होल स्क्वायर dx था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं e⁻x 1/x+1, सॉरी x+2 प्लस सी, इसको लिख दो e⁻x डिवाइडेड बाई x+2 और प्लस में सी कर दो, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 लिखा है इंटीग्रेशन 1 + x log x, और बाय में फिर से क्या है x है, और फिर बाहर में e⁻x दिया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल दिखेगा मतलब वही क्वेश्चन है। क्या इसको हम लोग अलग अलग कर दें, तो एक बनेगा 1/x, एक बन जाएगा log x, क्योंकि x x कट जाएगा यहाँ पे, अगर बाई में भी लिखते हैं तो x x क्या होगा, कट जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कटेगा, कौन सा कट रहा है, ये x कट गया। तो बचा क्या हम लोग के पास, इंटीग्रेशन 1/x प्लस log x e⁻x dx। अब देखो कि अगर लेट करके लिखते हैं 1 नहीं log x इक्वल टू जेड, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एफ एक्स, है ना, एफ एक्स लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये क्या होगा, एफ डस एक्स 1/x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। अब क्या हो गया, अगर ऐसा कोई केस आता है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x विद इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स e⁻x प्लस सी। तो चेक कर लो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/x प्लस log x, और ये है e⁻x dx। तो यहाँ पर हम लोग को फाइनली मिलेगा e⁻x मिलेगा, और एक क्या log x को लिखे थे तो log x मिल जाएगा प्लस में सी, बस यही हम लोग का आंसर होगा। ये था एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 10D का।